सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, बोर्ड एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आफ्टर सीबीएसई हैड अनाउंस कि क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गया। काफ़ी सारे आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज्ड, क्या होगा, हमारा डिसीजन कब आएगा। इतने देर के इंतजार के बाद फाइनली कल इवनिंग में अराउंड 6:30 वो न्यूज़ आया था बोर्ड एग्जाम्स के रिगार्डिंग। ऑफिशियल प्रेस रिलीज था, उसमें सब कुछ मेंशन था कि क्या होगा, क्या बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हुआ या फिर पोस्टपोन्ड हुआ, सारा डिटेल्स था। तो हमने इवनिंग में उस टाइम डिस्कस किया था क्या क्या चीज़ था। इसके साथ साथ मैंने आपको ये बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के ऊपर, यानी कि बेसिकली जैसे कि उस प्रेस रिलीज के अंदर लिखा था दैट दो ऑप्शंस दिया गया स्टूडेंट्स को। एक ऑप्शन रहेगा टू गिव ऑफलाइन एग्जामिनेशंस अलोंग विद आईएससी कैंडिडेट्स, यानी कि क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होगा। इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून दे आर गोइंग टू रिव्यू द सिचुएशन। उस टाइम जो भी सिचुएशन रहेगा, अगर फेवरेबल सिचुएशन होगा टू कंडक्ट द बोर्ड एग्जाम्स, देन डेफिनेटली एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड फॉर आईएससी स्टूडेंट्स एंड दो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 who chooses the first option, that is the option 1, that is to give offline examinations, to write offline exams, they are going to write offline exams along with class 12 students। तो class 12 के स्टूडेंट्स के साथ साइमल्टेनियसली class 10 स्टूडेंट्स का भी जो कि एग्जाम्स है वो कंडक्ट होगा। और जो स्टूडेंट ऑप्शन 2 को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि नॉट टू गिव ऑफलाइन एग्जाम, जो स्टूडेंट ऑफलाइन एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, ऑप्शन 2 सेलेक्ट करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या चीज़ है, उन स्टूडेंट्स के लिए क्लियरली मेंशन था, एक हाईलाइट दिया हुआ था, जो लास्ट पैरा था उसमें लिखा हुआ था दैट they are going to give the marks to those students who are going to choose option 2, that means those who don't want to give offline exams। तो उन students के लिए it will be a fair and unbiased criterion where they will award you marks। किस बेसिस पे मार्क्स अवॉर्ड होगा ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है ये लेकर कि ऑप्शन 1 को चूज़ करें या फिर ऑप्शन 2 को, बिकॉज उन्होंने सोचा था कि डायरेक्टली एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। क्लास 10 स्टूडेंट्स डेफिनेटली यू मस्ट बी थिंकिंग कि सीबीएसई ने कैंसिल किया, हमारा भी एग्जाम्स कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्लियरली कैंसिलेशन की रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है। एग्जाम्स शैल बी डिफर्ड फॉर नाउ, दोनों स्टूडेंट्स के लिए डिफर्ड है, यानी कि स्टॉप कर दिए गए। लेकिन इसके साथ साथ एग्जाम्स कंडक्ट होगा कब, इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून दे आर गोइंग टू रिव्यू द सिचुएशन। तो स्टूडेंट्स जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना तुम लोग कि आर यू हैप्पी विद दिस डिसीजन, डू यू अग्री विद दिस डिसीजन ऑफ द काउंसिल, इज इट अ फेयर डिसीजन कि दो चीज़ दिया गया, दो ऑप्शंस, तो ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया। नाउ यू नीड टू डिसाइड कि तुम्हें कौन सा ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन 2 सेलेक्ट करना है कि ऑप्शन 1 सेलेक्ट करना है, इसको लेकर हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम जो भी ऑप्शन को चूज करो उससे पहले ये समझ लो कि जो स्टूडेंट ऑप्शन 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज 1 को जो सिलेक्ट कर रहे हैं उन लोगों का तो ऑफलाइन एग्जाम्स होगा। नाउ फर्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज दैट अगर जो स्टूडेंट्स ऑप्शन 2 को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि नॉट टू राइट ऑफलाइन एग्जाम्स, तो उन स्टूडेंट्स को मार्क्स किस बेसिस पे मिलेगा। तो ये चीज़ को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर रहे थे। इन इंस्टाग्राम ऑल्सो यस्टरडे मैनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो देखो, हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो कि सीबीएसई ने बोला है, इसके साथ साथ जो कि काउंसिल ने बोला है फॉर CIACE कि ये जो है अनबायस्ड क्राइटेरियन क्या है, इसको लेकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर यू चूज एनी ऑफ द 2 ऑप्शंस। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसके साथ साथ मेक श्योर कि ये वीडियो को तुम शेयर करना सभी आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स के साथ। सो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि तुम लोग को समझना है ये है कि ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन क्या है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स में ये कमेंट आ रहा है दैट क्या ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया या फिर जो भी बोला गया है अनबायस्ड, फेयर एंड अनबायस्ड क्राइटेरियन, इज इट दैट कि प्री बोर्ड्स का मार्क्स वुड बी टेकन इनटू अकाउंट, प्री बोर्ड्स में जो मार्क्स मिला उसमें थोड़ा सा मार्क्स इंक्रीज करके या फिर वही मार्क्स को डायरेक्टली बोर्ड्स में दे दिया जाएगा। सो हियर लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि दिस इज टोटली डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि प्री बोर्ड्स का मार्क्स डायरेक्टली उठा के आपको बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट्स में दे दिया जाएगा। डेफिनेटली दिस इज नॉट द थिंग, दिस इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पर किस तरह से मार्क्स मिलेगा, अभी तक काउंसिल ने ऑफिशियली कुछ भी क्लैरिफिकेशन इसके रिगार्डिंग नहीं दिया है। डेफिनेटली ऑप्शंस बस दिया गया है, 2 ऑप्शंस। लेकिन तुम जो भी ऑप्शन को सेलेक्ट करो, पहले तुमको ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑप्शन 2 सेलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में ये डाउट है, ये कन्फ्यूजन है कि अगर हमने ऑप्शन 2 सेलेक्ट कर लिया लेकिन अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, अगर हमें कम मार्क्स मिला या फिर मार्क्स डिक्रीज कर दिया गया तो क्या होगा, अगर प्री बोर्ड्स का मार्क्स वुड बी टेकन इनटू अकाउंट, प्री बोर्ड्स में तो मैंने अच्छा नहीं किया था, तब क्या होगा। इसके साथ साथ कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्री बोर्ड्स का एग्जाम दिया ही नहीं है या फिर प्री बोर्ड्स में 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में फेल है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम फेल है या फिर अगर हमने एग्जाम्स नहीं दिया तो उस बेसिस पे क्या हमें 0 मिलेगा एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, रिजल्ट्स में। सो देखो,
फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे प्री बोर्ड्स का मार्क्स नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन, या फिर तुम बोलो कि किस तरह से काउंसिल मार्क्स देगा। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, यहाँ पर एक चीज़ नहीं है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन या फिर तुम बोलो अनबायस्ड, फेयर एंड अनबायस्ड क्राइटेरियन, इसमें काफ़ी सारा चीज़ को कंसिडर किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा चीज़ को, बहुत सारा पॉइंट्स को देखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है, उसके बाद ही तुम्हें मार्क्स मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें दोनों पार्टीज़ का, यहाँ पर दो पार्टीज़ है ऐसा समझ लो। एक है दोज हु आर गोइंग टू कंडक्ट द एग्जाम्स, सो यहाँ पर एक तरफ काउंसिल है, दूसरे तरफ स्टूडेंट्स है, तुम लोग हो। अब एक ऐसा क्राइटेरिया होगा फेयर एंड अनबायस्ड क्राइटेरिया, जिसमें से कि दोनों लोग का लॉस नहीं होगा। किस तरह से लॉस नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पर एक चीज़ नहीं, सिर्फ प्री बोर्ड्स मार्क्स नहीं है, और भी बहुत सारा चीज़ वुड बी टेकन इनटू अकाउंट। कैसे होगा? देखो, सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि प्री बोर्ड्स होगा, यहाँ पर तुम ऐसे समझ लो कि इंटरनल असेसमेंट देखा जाएगा। इंटरनल असेसमेंट और थ्रू आउट द ईयर तुम्हारा क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा, इसके साथ साथ देखो क्या क्या चीज़ कंसिडर किया जा सकता है। इंटरनल असेसमेंट मतलब प्रोजेक्ट्स, तुमने प्रोजेक्ट्स टाइम पे सबमिट किया कि नहीं, प्रोजेक्ट्स में तुम्हें कितना मार्क्स मिला वो कंसिडर किया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम्स हुआ, डेफिनेटली ऑनलाइन एग्जाम्स जो कि पहले हुआ, ऑनलाइन एग्जाम्स में तो सबका मार्क्स अच्छा ही आता है, बिकॉज ऑनलाइन एग्जाम्स यू नो यू गिव इट एट योर होम ओनली, लेकिन ऑनलाइन जो कि क्लासेस हुआ, ऑनलाइन क्लासेस, उसमें वेदर यू हैव अटेंडेड ऑल द क्लासेस, तो एक तरह से अटेंडेंस को चेक किया जाएगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, और ये जो है ये स्कूल्स की तरफ से मिलेगा। तो काउंसिल इज गोइंग टू आस्क, CISCE विल आस्क योर ऑल डेटा, पूरा रिकॉर्ड तुम्हारा मांगा जाएगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर तुमने कैसा परफॉर्म किया, तुम्हारा मार्क्स मतलब ऐसा नहीं है हाफ ईयरली में कैसा रहा, प्री बोर्ड्स में कैसा रहा, इसके साथ साथ तुम्हारा अटेंडेंस कैसा रहा, ऑनलाइन क्लासेस में भी क्या तुमने सारा क्लासेस अटेंड किया कि नहीं, ये सारा चीज़ को कंसिडर किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप बिफोर यू आर प्रोवाइडेड विथ द मार्क्स और बिफोर द रिजल्ट इज मेड। तो कोई भी मार्क्स अवॉर्ड करने से पहले पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा स्टूडेंट्स का। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल गलत है ये सोचना कि प्री बोर्ड्स का मार्क्स वुड बी टेकन इनटू अकाउंट। यहाँ पर बहुत सारा फैक्टर्स है, बहुत सारा चीज़ है, मे बी योर हैंड राइटिंग इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेक्ड, प्रोजेक्ट तुमने टाइम पे सबमिट किया कि नहीं, प्रोजेक्ट किस तरह से किया, उसके साथ साथ और भी तुम्हारा बिहेवियर भी देखा जा सकता है, वेदर यू आर ए डिसिप्लिन स्टूडेंट और नॉट। तो बहुत सारा चीज़ है जो कि यहाँ पर देखा जाएगा और स्टूडेंट्स को मार्क्स दिया जाएगा। दिस इज योर अनबायस्ड और फेयर एंड अनबायस्ड क्राइटेरिया एज मेंशन्ड इन द प्रेस रिलीज। अभी तक कोई भी ऑफिशियली उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि क्या क्या फैक्टर्स या फिर क्या क्या पॉइंट्स को लेकर वो लोग ध्यान में रखते हुए तुम्हें मार्क्स अवॉर्ड करेंगे, लेकिन ये सारा चीज़ है ऑन एन एवरेज, ये सारा चीज़ है, ये सारा पॉइंट्स है जिसमें से कि कुछ पॉइंट्स लिया जा सकता है, पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाएगा और हो सकता है कि क्लास 10 का ही नहीं क्लास 9 का भी तुम्हारा मे बी फाइनल रिजल्ट देखा जा सकता है, जबकि ऑफलाइन एग्जाम्स हुआ था। आई होप इट इज़ क्लियर, मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया कि ये क्या होगा, किस तरह से मार्क्स मिलेगा। तो अब तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, आई विल बी रीडिंग ऑल योर कमेंट्स। तो ये जो 2 ऑप्शंस दिया गया है काउंसिल की तरफ से, कौन सा ऑप्शन तुम सेलेक्ट करने वाले हो और कौन सा ऑप्शन तुम्हें लगता है कि बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हें कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि बेटर रहेगा। सो वंस अगेन टेलिंग कि प्री बोर्ड्स का मार्क्स नहीं होगा, तुम्हारा हैंड राइटिंग, उसके साथ साथ इंटरनल असेसमेंट, तुम्हारा प्रोजेक्ट, तुम्हारा अटेंडेंस, उसके साथ साथ अटेंडेंस का परसेंटेज एंड इसके साथ साथ तुम्हारा लर्निंग कैपेसिटी क्या है, वेदर यू आर ए डिसिप्लिन स्टूडेंट और नॉट, हाउ इज योर बिहेवियर, इसके साथ साथ और भी बहुत सारा चीज़ वुड बी टेकन इनटू अकाउंट, जो कि डेटा है स्कूल्स की तरफ से, सारे स्कूल्स को, ICSE स्कूल्स को डेटा को सेंड करना पड़ेगा काउंसिल को, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रहा। School teachers definitely they know you better, so they are going to award you all this particular mark. What do you think whether it was a very good decision taken by the council? जो options दिया गया है स्टूडेंट्स को as you all know, या फिर तुम और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हो कि अब कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई विल बी रीडिंग ऑल योर कमेंट्स। इसके साथ साथ ना कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, इसको लेकर भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई विल बी गिविंग माई ओपिनियन कि कौन सा ऑप्शन तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। So don't forget to watch that video. So till then, stay tuned. Thank you so much for watching.